नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। बात राजधानी दिल्ली की। दरअसल दिल्ली का जहांगीरपुर इलाका आज हनुमान जयंती के मौके पर सुलग उठा। दंगाइयों की टोली ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा और भी ज्यादा भड़क उठी। तस्वीरों के जरिए लगातार न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है कि किस तरह से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। शोभा यात्रा जो हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई, उस पर पथराव किया गया, आगजनी हुई और तस्वीरें अपने आप में ये कहानी बयां कर रही है कि किस तरह से हंगामा मचाने की कोशिश की गई, वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। और हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार वहां से हमें अपडेट्स पहुंचा रहे हैं हम तक। हमारे साथ मोहित दुबे हैं, हमारे साथ मोहित बख्शी भी जुड़े हुए और साथ ही अमित भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले मोहित दुबे कि आपके पास आते हुए क्या ताजा अपडेट इस वक्त मिल पा रही है वहां से? किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या कार्रवाई, और जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जो शोर शराबा कर रहे थे, जिनको घर में वापस भेजने के लिए पुलिस ने वहां पर मार्च भी किया, क्या अब वो सारे लोग घरों के अंदर जा चुके हैं? देखिए, जहांगीरपुरी के इस इलाके को सामान्य बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने एक परेड किया, एक मार्च यहां पर निकाला और उसके माध्यम से जो लोग बाहर थे, नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, उनको उनके घरों तक भेज दिया गया और कहा गया है कि आप लोग जाइए, अपने घर में शांतिपूर्वक रहिए। पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि इस वक्त हम जहां पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, दीपेंद्र पाठक जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत की। उनका एक कहना है कि अटेम्प्ट टू मर्डर और रॉयट एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लगातार जो 10 टीमें जो गठित की गई हैं उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये दिल्ली पुलिस के टॉप लेवल के अधिकारियों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई, पूजा, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से हिंसा हुई है, क्या कोई शोभा यात्रा शांतिपूर्वक ढंग से नहीं निकाल सकता है? आखिर हमला किस रूप में, किस तरीके से यहां पर किया गया, किन लोगों की वजह से किया गया? क्या साजिश, क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी? आखिर वो कौन लोग थे जो पहले से बैठकर ये इस मौके पर, इस वेट में थे, इस मौके पर थे कि यहां से शोभा यात्रा निकले और वो जब उनके नजदीक पहुंचे तो वो पत्थरबाजी कर दें, उनके ऊपर शीशे की जो कांच की बोतलें उनके ऊपर फेंक दें, बियर की बोतल्स उनके ऊपर फेंक दें। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। इस पूरे इलाके में आपको बता दें कि धारा 144 लागू कर दिया गया है और किसी को भी अंदर आने की अब इजाजत नहीं है। बैरिकेड्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है, वज्र वाहन यहाँ पे मौके पे मौजूद है। यानी दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करते हुए यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि दोबारा, खासतौर पे जिस तरीके से घटना ये घटी है, जिस तरीके से हिंसा हुई है, इस तरह की ये हिंसा दोबारा ना हो पाए। उसके अलावा आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे से निगरानी भी यहां पर की जा रही है, ताकि अगर कोई अराजक तत्व जो है अपने छतों पर बैठे हैं या छतों पर कोई सहयोगी मोहित बख्शी भी हमारे साथ लगातार बने हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। मोहित बख्शी, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर और किस तरह की हलचल वहां पर इस वक्त है? किस तरह से पुलिस फोर्स वहां मौजूद है और लोगों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है? क्या माहौल देख रहे हैं और क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में आगे होने वाली है? क्या पुलिस के ऑफिसर से कोई बातचीत आपकी हुई है? वो क्या जानकारी दे रहे हैं? मोहित बख्शी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त मोहित दुबे हमारे सहयोगी कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। मोहित दुबे जी, अपनी बात पूरी करें। पुलिस के बड़े देखिए, दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी दीपेंद्र पाठक से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई है। अगर आप इजाजत है तो हम उसको प्ले कर सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहां पर निगरानी की है, किस मुस्तैदी के साथ यहां पर अभी जवानों की तैनाती की जा रही है, किस तरीके से जांच की जा रही है और जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक दिल्ली पुलिस ने किन किन लोगों को डिटेन किया है, किस रूप में जांच चल रही है, किस तरीके से हिंसा हुई, इन सारी चीजों को लेकर हमने दिल्ली के टॉप लेवल के पुलिस अधिकारी दीपेंद्र पाठक से बातचीत की है। अगर आप इजाजत है तो उसको हम फिर से प्ले करके दिखा सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। मैं गुजारिश करूंगी कि थोड़ी देर बाद इसे दिखाया जाए और पहले मोहित बख्शी हमारे सहयोगी हैं, उनके पास चलते हैं। मोहित, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? किस तरह के हालात?
देखिए मैं तस्वीरें दिखाते हुए चलता हूं आपको। देखिए पूरा इलाका है जहांगीरपुरी का और तमाम गलियां जो हैं अभी आपको यहां पर बंद मिलेंगी, क्योंकि पुलिस ने जो है मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे गलियों को बंद कर दिया है। सड़क पर इस तरीके के हालात हैं वो आप देख सकते हैं। इस वक्त पूरे पत्थर बिखरे हुए, कांच बिखरा हुआ, ये सारे हालात। आरएएफ की तैनाती दिखा दें हम आपको, यहाँ आरएएफ की तैनाती है। इस तरीके की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 6 पुलिसकर्मियों को जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। उनमें से एक को, जो सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति है, जो पुलिसकर्मी है, उसको बुलेट इंजरी बताई जा रही है, जिसके चलते अटेम्प्ट टू मर्डर तक का केस जो है दर्ज किया गया है, रॉयट्स का केस दर्ज किया गया है। और यहाँ देखिए ये तस्वीर देखते चलिए आप, पूरे इलाके में इस वक्त सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि हालात देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घरों में अब पुलिस ने भेज दिए हैं। किसी भी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। और यहाँ अभी आपको तस्वीर दिखाते चलते हैं हम आपको, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी तैनाती है। इसके अलावा हम आपको दिखाएं कि ये गलियां देख लीजिए, गलियां बंद पड़ी हैं, यहाँ पर सब लोग अंदर हैं। पुलिस मुस्तैदी से तैनात की गई है, पुलिस और आरएएफ जो है वो तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात है। और जितनी हम आगे बढ़ते चलेंगे, आप देखिए हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार हम चलते जा रहे हैं और आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरा इलाका घुमा रहे हैं। यहीं पर हालात खराब बेकाबू हुए थे। और अब देख लीजिए ये जो मार्च है, इस मार्च की सबसे बड़ी वजह है शांति स्थापित करना। पुलिस किसी भी तरीके की कोताही बरतना नहीं चाहती। यहाँ पे जो लगातार मार्च निकाले जा रहे हैं ताकि इस तरीके से लोग जो हैं अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। और ना सिर्फ इस तरफ, ना सिर्फ मेरी बाईं तरफ बल्कि दाईं तरफ भी दिखा दें हम आपको, जहाँ पर गेट नहीं है वहाँ पर तैनाती ज़्यादा है ताकि कोई भी बाहर ना आ सके। इस तरीके की तैनाती जो है वो यहाँ पर भी की गई है। दूर दूर तक गलियों में सन्नाटा पसरा है। हालांकि लोग घरों के अंदर कई बार नहीं गए हैं, लेकिन मुख्य मार्ग पर, ये मुख्य सड़क है, यहाँ पर नहीं आने की इजाज़त है किसी को भी। सिर्फ मीडिया कर्मी जो हैं वो यहाँ पर हैं। बाकी अगर पुलिस के लिहाज से हम बात करें तो आप देखते चलिए पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर पुलिस है और किसी भी तरीके की कोताही बरतने के मूड में जो सुरक्षा कर्मी है वो नहीं है। और यहाँ पर पूरे इलाके को चाक चौबंद तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी छावनी में बदल दिया गया है। जहाँ गेट नहीं है वहाँ ज़्यादा तैनात किए गए हैं सुरक्षाकर्मी, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। शांति बहाल करना पुलिस का पहला उद्देश्य है और वही काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आला अधिकारी, क्योंकि खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो है वो नजर रखे हुए हैं पूरे हालात पर, इसलिए आला अधिकारी मौके पर है। और इस वक्त मोहित बख्शी, मैं लौटूंगी आपके पास और हमारे सहयोगी नहीं वो 2-2 मिनट तो 2-2 मिनट में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आप किसी को नीचे का मत नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ पूछो। अभी सिचुएशन क्या है यहाँ? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, शांति व्यवस्था कायम है। लोगों से हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और ताकि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। हम उनसे ये भी अपील कर रहे हैं किसी भी तरह के अफवाह का ध्यान न दें। और पुलिस यहाँ एडिक्वेट नंबर में है और हम यहाँ मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं और इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, बुलेट इंजरी किसी पुलिसकर्मी को लगी है, एक बाहरी शख्स है, उसको किस तरह की चोट आई है? देखिए जो इंसिडेंट हुआ है उसकी विवेचना, उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। बहरहाल जो अभी की बात है वो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग इफ़ेक्टिव तरीके से मेंटेन किए हुए हैं और इसको हम मेंटेन रखेंगे। एडिक्वेट नंबर में पुलिसमैन यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं। लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और किसी भी तरह के अफवाह पे ध्यान न दें। जिस तरीके से ये इतने पत्थर, ये सब चीजें लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थी, पहले से तैयारियां करके रखी गई थी। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन विवेचना का विषय है और केस दर्ज सुना तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इस पर शुरू की जा चुकी है और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि उनके पास इस वक्त क्या तस्वीरें हैं दिखाने को दर्शकों को, किस तरह के हालात अमित आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या अपडेट्स?
बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम इस दरवाजे की अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और इस दरवाजे के अंदर की अगर बात की जाए तो यहाँ हिंदू परिवार रहते हैं और इन लोगों से कुछ देर पहले हमारी बात भी हुई। ये लोग पूरी तरीके से सहमे हुए हैं। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि रोड पर निकलने वाली शोभा यात्रा को केवल नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इन लोगों के घरों पर पत्थरबाजी की गई, इनकी गाड़ियों में आगजनी की गई। इसके अलावा तमाम तरीके की अराजकता करीब 1 घंटे तक यहाँ हाथों में तलवार लेकर या पेट्रोल की भरी हुई बोतलों को फेंककर लोगों द्वारा फैलाई गई। एक शख्स हमारे सामने मौजूद है। आप बताइए क्या देखा था आपने? सर इधर पूरी बंदूक के साथ, गोलियों के साथ, तलवारें नंगी, पेट्रोल, पथराव अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल ही साफ, अपनी आंखों से बिल्कुल साफ देखा। जिसके अंदर मेरा घर एक एच ब्लॉक में है और एक गेट जी ब्लॉक पड़ता है। सर मेरे को एच ब्लॉक में घर पे पता चला, सब उधर भागने लगे। यहाँ से मान के चलो कम से कम 300 मीटर दूर, तो उधर सब कह रहे कि घर पे इधर पथराव हो गया रोड पे। मैं इधर रोड पे तुरंत आया तो मैंने सबसे पहले मेरी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, मैंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी देखी, वो मेरी सारी तोड़ दी उन्होंने, सारे कांच, सारी लाइटें वाइटें सब उसका टूटा हुआ। उसके बाद मैं इधर आया तो मैंने देखा कि इधर पथराव हो रहा है, इतना ज़्यादा पथराव। इधर से भी कुछ, इधर से लोग आए तो इधर से लोग अपने आप चले गए पीछे वापसी को। फिर वहाँ से उन्होंने पथराव करा, एक पत्थर तो मेरे इधर टांग में लगा, देखो इधर चोट लगी हुई है। तो ये वो हैं जिनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, इनके ऊपर पथराव किया गया, पैर की चोट साफ तौर पर दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर इस इलाके में बात की जाए तो जो लोग दंगाई थे, मस्जिद के ऊपर से हमला किया गया, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। लेकिन आप देख सकते हैं खूब कोई भी आदमी घर के बाहर यहाँ इस गली के अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद इस इलाके में है। पुलिस की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ मौजूद है। लेकिन स्थानीय लोगों का यही कहना है कि हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद थे उनको नुकसान पहुँचाया गया ज़बरदस्त तरीके से। आपको यहाँ की सड़कों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थरबाजी करीब 1 घंटे तक की गई, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और जो लोग घरों के अंदर थे, जो हिंदू परिवार इस इलाके में घरों के अंदर मौजूद थे, उनके घरों पर पथराव किया गया, उनके शीशे तोड़े गए, उनकी गाड़ियों को आग लगाई गई, पुलिस कर्मियों को पीटा गया, पुलिसकर्मी घायल है इस पूरी घटना में। तो तमाम स्थानीय लोगों के आरोप हैं। हालांकि फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस तरफ अगर हम दिखाएं तो यहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाना है, ये एक बाइक है जो पूरी तरीके से आपके पास एक बार फिर रुक करते हमारे सहयोगी मोहित बख्शी भी हमारे साथ लगातार बने हैं। मोहित देखिए तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये सब एक साजिश के तहत किया गया और उसको लेकर जांच भी की जा रही है, क्योंकि तस्वीरें ये बता रही है, हमने चश्मदीदों को भी सुना, वो भी ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये हमला किया गया, किस तरह से पत्थरबाजी घंटों तक होती रही वहां पर। लेकिन देखिए शोभा यात्रा से आखिर परेशानी किसको है मोहित, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है बार बार, क्योंकि यात्रा निकालने से पहले तो बाकायदा परमिशन ली गई होगी। देखिए बिल्कुल ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये लगातार अगर घटनाक्रम देखा जाए तो यहाँ सिर्फ यहाँ का बात नहीं है, खरगोन में इस तरीके से चीजें होती हैं, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में इस तरीके से हो रही हैं। तो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस चीज को जरूर नजरअंदाज नहीं करेंगी और उस बात को, इस पहलू को जरूर जांच रही हैं कि किस तरीके से ये लगातार सिलसिलेवार हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर भी इस पूरे मामले को भी बड़ी गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है और रॉयट्स का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। इसका अर्थ समझ जाइए।